गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अपडेट छत्तीसगढ़ में बन रहे एक इम्पॉर्टेंट ग्रीनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट का, जिसका नाम है दुर्ग रायपुर आरंग एक्सप्रेसवे। लगभग 92 किलोमीटर लंबा ये 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, दुर्ग और रायपुर डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करेगा। साथ ही ये दुर्ग और रायपुर सिटी के लिए एक मेजर बाईपास के रूप में भी काम करेगा, जिससे फ्यूचर में ट्रैफिक कंजेशन और ट्रैवल टाइम दोनों काफ़ी हद तक कम होने वाला है। ये प्रोजेक्ट भारतमाला परियोजना का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जो दुर्ग को अभनपुर और नया रायपुर होते हुए सीधा आरंग से कनेक्ट करेगा। इंडस्ट्रियल एरियाज़ और कैपिटल रीजन के बीच कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए इस एक्सप्रेसवे को डेवलप किया जा रहा है। पूरा प्रोजेक्ट 2 पैकेज में डिवाइड किया गया है, पैकेज ए और पैकेज बी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पैकेज ए, जिसके कंस्ट्रक्शन का काम SMS एंड मेहरोटा बिल्डकॉन जॉइंट वेंचर के द्वारा किया जा रहा है। वीडियो की शुरुआत करते हैं इस लोकेशन से। ये है खारून रिवर और सामने आप देख रहे हैं एक मेजर ब्रिज स्ट्रक्चर। यहाँ से लेफ्ट साइड में आता है दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, जबकि राइट साइड में शुरू हो जाता है रायपुर डिस्ट्रिक्ट। ब्रिज का मेजर स्ट्रक्चरल वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ कुछ कॉस्मेटिक और फिनिशिंग रिलेटेड काम अभी पेंडिंग है और इसी पॉइंट से शुरू होता है पैकेज ए टुवर्ड्स राजनांदगांव। मेजर ब्रिज के आगे के सेक्शन में दुर्ग की तरफ अगर आगे बढ़ें तो पिछली वीडियो के मुकाबले कोई बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादातर सेक्शन में ब्लैक टॉप तक काम तैयार दिखाई देगा। हालांकि अभी भी क्रैश बैरियर्स का इंस्टॉलेशन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि काम हुआ ही नहीं है। बीच बीच में जहाँ पे भी रोड क्रॉसिंग दिखाई देती है, उनके लिए जितने भी मेजर और माइनर स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, वहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी वो सारे स्ट्रक्चर पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से फ़िलहाल इस पूरे सेक्शन में सीमलेस ड्राइव करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वैसे पैकेज ए में कुछ सेक्शन ऐसे भी हैं जहाँ पे जल्दी ही क्रैश बैरियर्स का इंस्टॉलेशन शुरू होता हुआ दिखाई दे सकता है। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में यहाँ पे लेन मार्किंग का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ से आगे स्टेट हाईवे 22 तक का प्रोग्रेस लगभग सिमिलर ही रहने वाला है, अगर आपने हमारा पुराना वीडियो देखा है तो। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है आपको पूरा प्रोजेक्ट एक ही वीडियो में दिखा सकूं, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इससे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए आपको लेके चलते हैं सीधे स्टेट हाईवे नंबर 22 के पास। वहाँ पे बात करेंगे प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस के बारे में।
अब हम पहुंच गए हैं स्टेट हाईवे नंबर 22 के पास। इस हाईवे को आप दुर्ग पाटन अभनपुर रोड के नाम से जानते हैं। यहीं से आपको एक्सप्रेसवे के लिए एंट्री और एग्ज़िट का ऑप्शन मिलने वाला है। पिछली बार हमने इस लोकेशन को फरवरी महीने में शूट किया था और तब से लेकर अभी तक फ्लाईओवर के आगे के सेक्शन में यानी कि दुर्ग की तरफ फ्लाई ऐश फिलिंग का काम काफ़ी ज़्यादा हुआ है। यहाँ पे आरी वॉल के साथ अप्रोच रोड बनाया जा रहा है, साथ ही रैंप्स भी डेवलप किए जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल आप करेंगे मेन हाईवे से एंट्री और एग्ज़िट करने के लिए। उम्मीद पूरी है कि इस लोकेशन पर आगे चल के टोल प्लाज़ा भी डेवलप किया जा सकता है। हालांकि अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम पेंडिंग है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वर्क कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस में है। यहाँ से आगे बढ़ने पे आपको एम्बैंकमेंट का काम चलता हुआ दिखाई देगा और उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी ही यहाँ पे ब्लैक टॉप लेयर डालने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे प्रोग्रेस लगभग वैसा ही दिखने वाला है जैसा आपने अभी तक देखा है। काफ़ी सेक्शन में ब्लैक टॉप तक काम पूरा हो चुका है, जबकि क्रैश बैरियर्स, लेन मार्किंग और कुछ कॉस्मेटिक फिनिशिंग वर्क अभी भी पेंडिंग है। चलिए आपको लेके चलते हैं अगली लोकेशन पर जहां फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। अब अगला मेजर अपडेट आपको इस लोकेशन पर देखने को मिलेगा। यहाँ एक कैनाल क्रॉस होती है जिसकी वजह से यहाँ पे एक मेजर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इस ब्रिज स्ट्रक्चर में टोटल 4 पिलर्स होंगे और इसमें 2 पिलर का काम पियर कैप के साथ लगभग तैयार हो चुका है, जबकि 2 पिलर पे करंटली कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। पियर कैप कंप्लीट होने के बाद जल्दी ही यहाँ पे गार्डर लॉन्चिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ ब्रिज के दोनों एंड पर आली वॉल के साथ अप्रोच प्रिपरेशन का काम भी चल रहा है। फिलहाल दोनों तरफ से ऐश फिलिंग का काम किया जा रहा है ताकि एम्बैंकमेंट और अप्रोच रोड कंस्ट्रक्शन को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सके।
अभी तक आपने देखा कैनाल क्रॉसिंग के आगे कई सेक्शन में ब्लैक टॉप तक काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ लोकेशन अभी भी ऐसा है जहां पे कंस्ट्रक्शन वर्क पेंडिंग है और कुछ लोकेशन पर अभी भी लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड इश्यूज दिखाई दे रहा है। मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूं, लेकिन लोकेशन को देख के ऐसा ही लगता है। और अब हम पहुंच गए हैं इस लोकेशन के ऊपर जहां पे रेल ओवरब्रिज यानी कि आरओबी बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ नीचे से रेलवे लाइन क्रॉस होती है। ये कोई बहुत बड़ा मेजर रेलवे ट्रैक नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट में इस्तेमाल होने वाला आयरन ओर इसी रेलवे ट्रैक के ज़रिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके साथ साथ रायपुर अंतागढ़ लोकल पैसेंजर ट्रेन भी इसी रूट का इस्तेमाल करती हैं। अगर यहाँ स्ट्रक्चर वर्क की बात करें तो मेजर कंस्ट्रक्शन लगभग पूरा हो चुका है। जल्दी ही यहाँ पे गर्डर रिडक्शन का काम शुरू कर दिया जाएगा और रेलवे लाइन के ऊपर वाला हिस्सा जो कि पॉसिबली स्टील स्ट्रक्चर का होगा, उसे भी आने वाले फेज़ में लॉन्च किया जाएगा। अभी तक आपने कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस देख ही लिया है और आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा पैकेज ए में कितना काम पूरा हो चुका है। और सामने आप एक बड़ा सा स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। ये भी एक इंटरचेंज लोकेशन है जहाँ से आपको एंट्री और एग्ज़िट कनेक्टिविटी मिलेगी। ये इंटरचेंज स्टेट हाईवे नंबर 7 पे डेवलप किया जा रहा है। चलिए आपको सीधे वहीं लेके चलते हैं। सामने जो आप लोकेशन देख रहे हैं, यहाँ पे फ़िलहाल एम्बैंकमेंट प्रिपरेशन का काम चल रहा है। दोनों तरफ अलग अलग रैंप्स बनाए जाएंगे, जिसकी मदद से आप आसानी से स्टेट हाईवे नंबर 7 के साथ एंट्री और एग्ज़िट कर पाएंगे। और बीच में होगा एक्सप्रेसवे का मेन कैरेजवे। अगर एलिवेटेड पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम पूरा हो चुका है। स्ट्रक्चर अब साफ तौर पे विजिबल होने लगा है, लेकिन अभी भी दोनों साइड से अप्रोच रोड पे काफ़ी ज़्यादा काम पेंडिंग है। यहाँ पे लगातार प्लाई एश फिलिंग का काम चल रहा है, जिसकी वजह से इस पूरे एरिया में डस्ट की प्रॉब्लम हमेशा ही बनी रहती है। लेकिन यहाँ से आगे लगभग प्रोग्रेस वैसा ही देखने को मिलेगा जैसा हमने वीडियो में अभी तक देखा है। काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा हो चुका है। तो चलिए अब आपको सीधे लेके चलते हैं शिवनाथ नदी पे बने मेजर ब्रिज के पास और देखेंगे वहाँ का लेटेस्ट प्रोग्रेस। सामने आप देख रहे हैं मेजर ब्रिज। ये शिवनाथ नदी के ऊपर बना 6 लेन ब्रिज है। इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन लगभग पूरा हो चुका है। सिर्फ बीच के 4 स्पैन में टॉप डेक कास्टिंग का काम अभी पेंडिंग है। जैसे ही वो काम कंप्लीट होगा
ये पूरा ब्रिज कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा। हालांकि अभी दोनों तरफ से ये ब्रिज पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों एंड से अप्रोच रोड के ऊपर कंस्ट्रक्शन वर्क कंटिन्यूसली चल रहा है और उम्मीद की जा सकती है कि अगले 2-3 महीने के अंदर ये मेजर ब्रिज कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा। मेजर ब्रिज के आगे वाले सेक्शन में फ़िलहाल अर्थ वर्क चल रहा है। यहाँ पे एम्बैंकमेंट तैयार किया जा रहा है ताकि आगे हाईवे स्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके। और ठीक सामने इसी लोकेशन पर इस हाईवे का एंट्री एंड एग्ज़िट टोल प्लाज़ा बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पे इंटर करने के बाद यहीं पे आपका फास्टैग स्कैन होगा। अगर आप इसे एग्ज़िट करेंगे तो उस समय भी यहीं पे लास्ट आपका फास्टैग स्कैन किया जाएगा। फ़िलहाल टोल प्लाज़ा का कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जल्दी ही शुरू कर दी जाएगी। और उसके आगे भी फ़िलहाल अर्थ वर्क और एम्बैंकमेंट प्रिपरेशन का काम चल रहा है। और यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर आगे जाने के बाद ये एक्सप्रेसवे पुराने नेशनल हाईवे नंबर 53 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आपको सीधे लेके चलते हैं आखिरी पॉइंट पे, जहाँ पे ये प्रोजेक्ट कवरेज और हमारा वीडियो दोनों ही एंड होने वाले हैं। फाइनली अब हम पहुंच गए हैं प्रोजेक्ट के एंड पॉइंट के ऊपर, राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में। सामने आप एक इंटरचेंज स्ट्रक्चर देख रहे हैं। यहीं से व्हीकल्स दुर्ग रायपुर आरंग एक्सप्रेसवे के ऊपर कनेक्ट करेंगे। इंटरचेंज अब अपनी फाइनल शेप में दिखने लगा है। यहाँ पे लगातार अर्थवर्क एक्टिविटी चल रही है। मेन कैरेजवे और लूप स्ट्रक्चर साफ तौर पे विजिबल होने लगा है। और यहाँ से आगे जाके ये हाईवे पुराने नेशनल हाईवे नंबर 53 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। सीमलेस कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने के लिए आगे नेशनल हाईवे नंबर 53 के कुछ हिस्सों को 6 लेन में वाइडन किया जा रहा है। तो आपने अभी तक पैकेज ए का पूरा ग्राउंड अपडेट देख लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है ये हाईवे दुर्ग और रायपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए कितना यूज़फुल साबित होने वाला है। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ध्यान रखिए और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय।